मैं तो फिल्म लाइन से हूँ, जी। टीवी इंडस्ट्री से हूँ। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, शायद मुझे इसके लिए थोड़ा सा बैकलैश मिलेगा कि ये क्यों बोल दिया, बट ठीक है, सच्चाई है तो मैं डरता नहीं हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि यार इसकी लाइफस्टाइल देख लो, उसकी लाइफस्टाइल देख लो, इनकी लाइफस्टाइल तो ऐसी होगी कि टीवी पे आते हैं, ये है वो है, तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। ट्रू। वो यंगस्टर्स के लिए एस्पिरेशनल हो जाता है और उसको अचीव करने के लिए वो डेस्परेट हो जाते हैं। करेक्ट। मैं ओपनली इस पॉडकास्ट के थ्रू कहता हूं कि इस ट्रैप में मत फंसो। एक एक्टर या इन्फ्लुएंसर से ज्यादा चिंदी और फ्रूगल इंसान कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मैं ओपनली कहता हूं, हम जो कपड़े पहनते हैं कोलैबोरेशन, इनकमिंग फ्री है इन कोलैबोरेशन पहनते हैं, वापस दे देते हैं, वो हमारे नाम पे बेचता है, एनर्जी एक्सचेंज हो गया। सही कह रहे हो। ठीक है। हम कहीं रेस्टोरेंट्स जाते हैं, ओकेजन्स अगर हो तब नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमें कोलैब्स में बुलाते हैं। सही कह रहे हो। क्या आइए आप खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, बस एक स्टोरी डाल दो देना। चार स्टोरी डाल देना। हाँ, मैं जानता हूँ मतलब I'm saying it's a scam. Yes. आप कपड़े खरीद रहे हो, आप महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, वो अमीर हो रहा है, इन टर्न हमें बोल रहे हैं कि आप फोटो डाल दो ताकि हम आपसे और खर्चा करवा अब सकें। आपको मैं बताता हूँ, बहुत यंग इन्फ्लुएंसर हैं। I'm gonna get backlash for this, for sure. नहीं देखो, आई थिंक नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग आल्सो एंड होप दे रियलाइज दिस। एक यंग इन्फ्लुएंसर है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, मतलब खासकर स्किलिंग एजुकेशन उसमें, एंड ही सेड कि मैं, एंड ही ओपनली क्लेम्ड इट, मैं यूएस जा रहा था, तो आई रोट टू फ्यू एयरलाइंस दैट आई एम गोइंग टू यूएस एंड आई विल प्रमोट यू ऑन माय दिस, ही हैज 1 million plus ऑन बोथ द हैंडल्स, एंड आप मुझे फर्स्ट क्लास फ्री वो कर दो। तो अब एक 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहा है एक बहुत अच्छी एयरलाइन में, मिडिल ईस्ट की एयरलाइन में, एंड ही इज गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू सैन फ्रांसिस्को। अब उसको तो वो देखो, एयरलाइन के लिए क्या है, वो एयरलाइन के लिए तो फ्री कॉस्ट है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है कहीं भी। वो जो 4 लाख का, वो एक्चुअली 4 लाख 4 लाख का है नहीं, उसका तो खर्चा मुश्किल से 20,000 का है। करेक्ट। सो उन्होंने 20, और वो भी वो उस टाइम पे वो वाला देगा जिस फ्लाइट में कम होगी, वैकेंसी होगी, तो वो उन्होंने तो मैनेज कर लिया। आपको क्या लग रहा है कि यार मेरे को भी जाना है, फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स के फर्स्ट में जाना है, जिसकी टिकट आने जाने की यूएस की होगी 7-8 लाख रुपए, तो अब आप क्या करोगे, आप उधार ले लोगे कि 7-8 लाख की टिकट। वो भाई तो तुमसे तेज है ना, तुम्हारी ही गैदरिंग यूज करके, यू बीइंग वन ऑफ हिज फॉलोअर, उसने उसी को बेचा ना कि मैं तो ऐसी चीजें बेचूंगा अपने फॉलोअर से, तो तुम वो खरीदेंगे। देखो दोनों का काम हो गया। सो पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे, इन्फ्लुएंसर्स और इनके जो डिसीजंस होते हैं उसको कॉपी मत करो। करेक्ट। किसी को भी कॉपी मत करो। अगर रियली कॉपी करना है ना, तो बड़े लोगों को करो, जैसे बिल गेट्स हो गए, लोग हो गए, कि वो कैसा क्रिएट करते हैं और फिर कैसा सोचते हैं। संजय भाई हो गए। नहीं हम लोग बहुत छोटे हैं उनके सामने, बट माय पॉइंट इज कि डिसीजन फटीग मत रखो लाइफ। करेक्ट। डिसीजन फटीग मत रखो, इजी रखो लाइफ को, रूल बेस्ड कर दो। कि जैसे हम पेरेंट्स के साथ जब छोटे थे जाते थे, तो हम बोलते थे पापा पापा ये चाहिए, बेटा नहीं मिल सकता, एकदम क्लियर 1 लाइन आंसर आता था, कोई इफ और बट ही नहीं है ना, क्योंकि उनके माइंड में एक मेथड सेट था कि भाई मेरी ये इनकम, मेरा ये मेरा सब सेट है, ये 200 रुपए के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो नहीं मिल सकता। आप नहीं अपन कुछ कोशिश करते हैं, अपन आज इधर से उधार ले लेते, दोस्त से ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, क्या मोहताजी की जीवन जीना। आप अपनी इनकम बढ़ाओ, बस। करेक्ट। इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो, इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो, जो मौज करनी है अपने बजट में करो, बजट में राइट स्पेस क्रिएट करो, बेकार की चीजों को छोड़ दो। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर 65% आइटम्स आप एक साल से ज्यादा नहीं यूज करते, तो आज से तो मिनिमलिज्म की तरफ मूव करो कि जो मुझे चाहिए उतना रखूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए उतना नहीं रखूंगा। मैं अगर अपना वार्डरोब भी देखता हूं ना, मुझे ज्यादा कपड़े दिखने लग जाए, ऐसा थोड़ा हीप दिखने लग जाए, तो मैं बैठ जाता हूं, चलो आओ निकालो क्या क्या नहीं पहन रहे, और उसी में इतना कुछ निकल जाता है नहीं पहनने वाला। अंत में पता चलता है गिन के वो 10 शर्ट पहन रहे हैं, वो 5 ट्राउजर पहन रहे हैं, वही जैकेट्स पहन रहे हैं, क्योंकि आपकी वो फेवरेट सी हो जाती हैं, उस टाइम पे फिटिंग भी वही आ रही होती है। सो योर लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड वेरी लिटिल थिंग्स। आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अच्छा, लोग जाएंगे घर सजाने के चक्कर में 10-10, 20-20, 30-30 क्रिस्टल्स ले लेंगे, फिर उसको साफ करते रहेंगे बैठ बैठ के। सो पॉइंट इज कि चलो ये सब करो व्हेन यू हैव वेल्थ, व्हेन यू हैव मनी, व्हेन यू कैन अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स। सो राइट। आई एम सो सॉरी बट इट इज सो राइट। शायद आपको कोई क्लिक कर गया, किसी कोई आपका दोस्त यार कोई क्लिक कर गया होगा, दोस्त की मम्मी। अच्छा ओके, सॉरी आंटी। संजय भाई, मुझे एक बात बताइए, ये सवाल क्योंकि मैंने अपने पर्सनल निजी जिंदगी में देखा है ऐसे लोगों को, और मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। जितने भी
फाइनेंशियल वीडियोस होते हैं, ये मोस्टली एम्ड होते हैं 18 से 30 की एज ग्रुप के बीच में। समझो किसी को किसी वजह से वो 35-40 हैं और वो वेल्थ नहीं बना पाए, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख के या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख के वो बहुत फोमो फील करने लगते हैं कि यार हमारा तो बोट निकल गया, हमारी तो ट्रेन छूट गई, अब हम यही है हमारा। मैं आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और आपका विजन उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि इट्स ओके अगर आप 35 या 30 या 40s में भी हैं, डोंट थिंक दैट यू मिस द बोट। देखिए इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। यही आपके पास चॉइस है। रिमोर्स इज नॉट अ चॉइस कि काश हो जाता, तो काश इज नेवर एन आंसर फॉर एनीथिंग। तो आज जहां हो, अगर आपको समझ आ गई है कि कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ फौपा हुआ है, तो लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर टुडे। आज से तो आज बदल ही सकते हो चीज़ों को, वो तो आप ही के हाथ में है। जब आप 40s में हैं या फिर आप इस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे आपने बहुत टाइम लगा दिया और अभी आप न्यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो कुछ स्टेप्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा लेने के लिए। सबसे पहले अपने डेट को कंसोलिडेट करिए, ठीक है। अगर आपके ऊपर डेट है तो डेट कंसोलिडेशन करिए। डेट कंसोलिडेशन का मतलब है कि कुछ लोगों को मैं पूछूं ना कि तुम्हारे पे कितना उधार है, उनको पता ही नहीं होता। फिर कितने तरह का उधार है ये नहीं पता होता, और कौन से उधार का क्या ब्याज है और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन ये भी नहीं पता होता। तो आप सबसे पहले थोड़ा शांति से बैठ के एक एक्सेल शीट बना लीजिए। बच्चों वाला काम है, इसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है कि आपके पास कितना उधार है, कौन से किस चीज़ का है, क्या है क्या। अब आपको उधार पता चल गया, अब इसमें सबसे पहले हाई कॉस्ट डेट जो है उसको उड़ा दीजिए। कैसे उड़ा दीजिए? कोई एसेट भी बेचना पड़े तो बेच दीजिए एंड पे ऑफ दैट डेट, पे ऑफ दैट डेट, गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहले वहां से दुकान को साफ करिए, क्योंकि बोझ से पहले बाहर निकलते हैं। स्टेप 1 इज बोझ है ना, बोझ से बाहर निकलते हैं। तो अब बोझ से बाहर निकल गए। अच्छा, अब आपको पता चल गया मेरे पे उतना उधार है, आपके माइंड में आ गया मेरा कैश फ्लो को ये इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि लाइफ के ना कोई एक आधा खराब फाइनेंशियल डिसीजन आपको 8-10 साल पीछे फेंक देता है। मैं आपको एक फ्रेंड केस सुनाता हूँ। ही वॉज माई कलीग एंड ही when he came to the organization 5-6 years back जहाँ मैं था, he was drawing a salary of 60,000 rupees. Before he came to the organization उसने अपना काम किया था जिसमें उसने कुल मिला के दोस्त यार घर बार सब कुछ मिला मिलू के 1 करोड़ का उधार अपने सर पे डाल दिया था। एंड द गाय कम्स एंड स्टार्ट्स ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज, जिसमें अब वो दोस्तों का तो पैसा वापस कर ही नहीं सकता क्योंकि पहले तो पुराने हाई पेइंग लोन्स, हाई इंटरेस्ट लोन्स वापस करने। बट उस लड़के ने एक बहुत अच्छी काम किया, उसने अपने करियर पे बहुत फोकस किया। टुडे द सेम गाय इज अर्निंग 5 लाख रुपीज अ मंथ। तो 60,000 टू 5 लाख रुपीज अ मंथ इज अ वेरी गुड जंप। इस बीच में उसने क्या किया, हर बार कुछ ना कुछ लोन उतारता गया। जो फ्रेंड्स को रोक सकता था कि थोड़ा मेरे को सपोर्ट कर दो, टाइम्स ठीक नहीं है, आज उनको भी धीरे धीरे वापस कर रहा है पैसा। ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, बट जहाँ जो कर पा रहा है वो कर रहा है। बैंक्स को पूरा पैसा वापस उसने कर दिया। अब ऑफिशियल लोन उस पर 0 हो गया। उसको इनकम ग्रो करने के साथ साथ 6 से 7 साल लग गए अपने डेट को आउट करने में। पर पहली बार जब वो मुझे मिला था और अपना उसने दुख शेयर किया, तो मैंने उसको ये बोला था कि पहले डेट को कंसोलिडेट कर ले। उस दिन पहली बार उसको पता चला उसके ऊपर 14 डेट्स हैं, मतलब 14 अलग अलग लोगों के डेट्स हैं, चाहे किसी बैंक का है, कोई क्रेडिट कार्ड का है, कोई इंडिविजुअल्स के हैं, दोस्त यार के हैं। तो 14 डेट को जब उसने देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं कितना फंसा हुआ हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड विद अ प्लान ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट इज नॉक ऑफ योर डेट्स, सेकेंड इज व्हेन यू नॉक ऑफ योर डेट्स, उसके साथ साथ बजटिंग वाली एक्सरसाइज, उसके बाद BEII तो चालू करना ही है। गॉट इट। ठीक है, मतलब स्टेप 1 वुड बी डेट नॉक ऑफ एंड स्टेप 2 विल स्टार्ट फ्रॉम बजटिंग, इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टिंग। वो तो कॉमन रहेगा। बट यंग लोग होते हैं, मैं अज्यूम करता हूं उन पे कोई डेट वेट नहीं होगा, वो डेट ले सकते हैं आगे जाके इन टर्म्स ऑफ होम लोन और अ कार लोन और अ बाइक लोन और दिस EMI फोन लोन। बट जो व्यक्ति आज 40 का है, हो सकता है उस पर कोई डेट होंगे। अगर कोई एसेट बेस्ड डेट है कि घर खरीदा हुआ उसका डेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी EMI चल रही है, चलने दो। उसके बाद फिर अपनी बजटिंग, इमरजेंसी फंड, अपना इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब वाले मार्ग पे वापस आ जाओ। तो ये अचीव किया जा सकता है। अगर आप 40 पे हो, अब आप ये नहीं सोचता कि आप 45